तो कल हमने, ठीक है, लास्ट डे हमने 5.3 स्टार्ट कर ली थी और हमने इम्प्लिक फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनवर्स के तो मैंने तुम्हें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन प्रूव करा दिया था। फिर मैंने बोला था कि कॉस इनवर्स एक्स का भी ऐसे ही होगा, टेन इनवर्स एक्स का तुम्हें खुद करना था, ठीक है, और कॉट इनवर्स एक्स का भी वैसे ही होगा। आखिरी की दो भी तुम कर सकते हो, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का भी तुम सेम उसी तरीके से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ठीक, तो इन चारों को तो लर्न करना ही। सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का स्ट्रक्चर याद रख लेना, कई जगह इनडायरेक्टली यूज आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि अब एमसीक्यूज आगे तुमसे डायरेक्ट पूछ लेंगे भाई डी बाई डी एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होता है, तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जब ऑप्शन दिए रहेंगे ना, तो ऑप्शन वो ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं जो जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, समझे। एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है ना, वो जो ये ऑप्शन है ना, उनसे हार्ड बनते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसी मैं रफली बता देता हूँ, ठीक है, कि भाई जैसे कोई भी एग्जाम हो, अभी मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी, जैसे एक मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था। अब देखो मैं तुम्हें दो तरीके से बताऊंगा, एक, ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं ऑप्शन, चार ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ था, तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब तुम यहां से बोलोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, इससे भी डिफिकल्ट भी बना सकता था मैं, उसी ईयर का क्या देता था, मंथ दे देता, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर और डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं देखूं, मैं दूसरा तरीका होता है ऐसे, ठीक है, मैंने बोला कि भाई, ठीक है, 1900, ठीक है, 1, फिर दूसरा बोला मैंने 1850, ठीक है, 8, तीसरा बोला मैंने, ठीक है, 1952, और चौथा बोला मैंने, ठीक है, 1942। अब तुम ऐसे देखोगे, तुम थोड़ा सा दिमाग, अब क्विट इंडिया मूवमेंट अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें पता हो, एग्जैक्ट की पता होने की जरूरत नहीं है, तो तुम यहाँ देखोगे तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत रफली आइडिया ला सकता है अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ रखी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो तुम्हें पता है 1858 में तो इंडिया की फर्स्ट, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, ठीक है, जिसे कहते हैं 1857 की, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट, 1857 की क्रांति कहते हैं ना, ठीक है, मंगल पांडे वाली जो मूवी भी आई थी, ठीक है। फिर 1901 में तो हमारा कुछ ऐसे इतना इंडिया सोच ही नहीं सकता था कि क्विट करो, किसे बोल रहे, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। 1901 में नहीं बोल सकते थे, अभी तक लोग इतने ज्यादा जागरूक नहीं हुए थे कि हमें आजादी चाहिए, ठीक है, अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ तो, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर आजादी की बात तो हम बोल नहीं सकते कि हमें क्विट करो, ठीक है, वो तो पहले ही क्विट हो गए होंगे, तो ऑब्वियसली ऑप्शन है कि मतलब एक दो ऑप्शन में तुम्हें डाउट हो सकता है, बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन ये देखो, ये अब तुम बोलो कौन सा ईयर है, ठीक है, तो चलो तो इस 1947 को एलिमिनेट कर भी दिया कि हम आजाद हो गए। वैसे हो भी सकता था कि जरूरी नहीं डेट मैंने बता नहीं रखी, इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऑप्शन से ही एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। वैसे यहाँ पे भी वो माइनस दे देगा, किसी में प्लस दे देगा, किसी में यहाँ पे प्लस दे देगा, तो बच्चा घूम जाता है फिर देख के ही, चार ऑप्शन देख के ही कौन सा है, ठीक है। फिर उस पर एक हथियार रहता है, ठीक है, क्या, गैस, तुक्का मारो, ठीक है। तो तुक्का मारने में भी और घबराते क्यों नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, ठीक है, तो तुक्का मारने में मजा आता है उन्हें, ठीक है। और तुक्का सही भी चल रहा है तो फिर वो बोलते देख मैं खतरनाक तुक्का मारता हूँ, ठीक, कहीं बोलते हैं ऐसे। तो एमसीक्यूज में बहुत ध्यान रखना है, तो एमसीक्यूज में आप पे ना क्लियरिटी होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि मैं ना लास्ट 2 ईयर्स, हाँ, तो लास्ट ईयर तो शायद से एमसीक्यूज से, उससे पहले वाले मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो लास्ट ईयर में एमसीक्यूज थे ना, तो जब मैं उनका एग्जाम लेता हूँ दिसंबर के बाद, तो वो एमसीक्यूज ना कोई बहुत कम होते हैं जो सीरियसली करते हैं। वो सारे पता है क्या करते हैं, पहले तो बाकी क्वेश्चन कर देंगे 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के, ठीक है, वो ढंग से करते हैं कई बच्चे। फिर वो जब एमसीक्यूज पे आते हैं ना, तो एमसीक्यूज ज्यादातर आखिरी में करते हैं, फिर वो तुक्का मारते हैं, ठीक है, ए बी कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो सबके गलत। जबकि एमसीक्यूज अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। 10 मार्क्स के हैं एमसीक्यूज, ठीक है, 10 मार्क्स का मतलब कितनी परसेंटेज बताओ, 10 मार्क्स का होता है 2%, ठीक है, और 2% में मान के चलो कि 2 लाख 4 लाख 10 लाख बच्चे, ठीक है, गैप आ जाएगा, ठीक है, इन जनरली। तो इसीलिए जरा ध्यान से स्ट्रक्चर मैंने बोला याद करने के लिए, तो अब तुम इस बात को सीरियसली लोगे नहीं, तुम सोचोगे भैया ने तो सिर्फ 4 बोल रखे हैं, स्टार्टिंग में 4 पढ़ लो, बाकी 2 छोड़ लो, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर बोला ना, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, 1/x रूट 1 - x² और दूसरे में माइनस आ जाएगा,
ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, काम आते हैं कई बारी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मतलब अब मैंने तुम्हें बोल भी दिया कि मैं आपका कुछ दिनों बाद या सरप्राइज टेस्ट लूंगा, किसका, एमसीक्यूज का, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे जितना ही मैंने पढ़ा लिया, चाहे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लूं, एमसीक्यूज का, चाहे डिटरमिनेंट्स का लूं, ठीक है, और चाहे मैट्रिसेस का लूं, ठीक है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हो वो भी सुन लेना, ठीक है। मैं किसी भी दिन तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट दे सकता हूँ, ठीक है, वो तुम्हें, ठीक है, उसके लिए रेडी रहना है। तो अब करते हैं 5.3 स्टार्ट। तो मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें इनवर्स के सारे फंक्शंस के, ठीक है, तुम्हें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी पता चल गया। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है ये हमने कल प्रूव कर दिया था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने बताया नहीं, इसमें माइनस आ जाता है बस, ठीक है। फिर d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका मैंने तुम्हें बोला था कि खुद कर लेना, सेम बहुत आसान तरीके से। तो tan इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, और ये सारे तुम प्रूव कर सकते हो। कॉट इनवर्स एक्स का, तो कॉट इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस, ठीक है। फिर किसका, सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/, ठीक है। मॉडुलस की टर्म्स एंड कंडीशन क्यों आता है, वैसे तो मैं एक्स याद रख लो, मॉडुलस, ठीक है, सेक का जो क्या रहता है डोमेन, उसकी वजह से आता है, ठीक है। d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की भी सेम यही होता है, बस क्या आ जाता है माइनस, ठीक। अब इसे तुम कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हो। मैंने तुम्हें अगर सब्स्टिट्यूशन बताए थे, सुनो सब्स्टिट्यूशन बताए थे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब हो तो क्या पुट होता है, tan या cot पुट होता है ना, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट होता है, साइन कॉस। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो तो क्या सब्स्टिट्यूट होता है, सेकर कॉसेक होता है ना। तो ऐसे भी दिमाग ला सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मेन वही बात है कॉमन सेंस की, ठीक है। कॉमन सेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे तुम्हें सारे सब्जेक्ट में हेल्प मिलती है, ठीक है। रिलेट करना सीखो आगे पीछे। तो मैंने तुम्हें इनवर्स के सारे फंक्शन के डिफरेंशिएशन बता दिए, प्रूव मैंने सिर्फ इसका कराया था, बाकी सब इसी तरीके से तुम कर लोगे, ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पे बेस्ड है कि प्रूव दैट करो कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये है, और tan इनवर्स एक्स का भी, इसका भी आ सकता है, इसके भी आ सकता है, सेम है, ठीक है। इनका भी आ सकता है, इनकी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इनका भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हो जाएगा सेम। अब ठीक है, इनवर्स की बात करते हैं पहले 5.3 के मैंने कल तुम्हें कुछ क्वेश्चंस समझा दिए थे। अब तुम्हारे कुछ डाउट है, जैसे मैंने फर्स्ट बता दिया था, सेकंड बता दिया था, फिर फोर्थ बता दिया था, ठीक है। बाकी आप लोगों ने ट्राई करे होंगे, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो ये इम्प्लीट फंक्शन है, इम्प्लीट फंक्शन में मतलब एक्स और वाई मिक्सअप है इसमें। तो 7th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई, क्या, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई। अब जो ये कॉस एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई कुछ ऐसा है ये, ठीक है, थीटा है एक्स वाई किसका, कॉस का, ठीक है। वहां ब्रैकेट बनाने लगा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इक्वल्स टू, अब बगल में के हो पाई हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो, पाई ले लो, के ले लो, ठीक है। कईयों की बुक में पाई है, कईयों की बुक में के है, तो कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, के भी कांस्टेंट होगा और पाई भी कांस्टेंट होगा। अब क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, दोनों साइड। तो डिफरेंशिएट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में क्लियरली मेंशन कर रखा है हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो मतलब हमें डिफरेंशिएट किसकी टर्म में करना है, हमेशा x की टर्म में डिफरेंशिएट करना है। अब खुद बताओ साइन स्क्वायर y, तो साइन स्क्वायर y में लगेगा चेन रूल, क्या लगेगा, ठीक है। क्यों, साइन y का होल स्क्वायर है ना। अगर सिंपल साइन y होता तो साइन y का डिफरेंशिएशन होता है cos y होता है, लेकिन ये तो साइन y का क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो अंदर वाले को क्या मान लो, t, तो साइन y को अपने दिमाग में t मान लिया, तो t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, और t की वैल्यू डाल दी। फिर जिसे t माना था, तो t किसे माना था, साइन y को, साइन y का कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y। लेकिन हम डिफरेंशिएट किसकी टर्म में कर रहे हैं, सिर्फ y को, x की टर्म में, तो बगल में यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx भी आएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x। तो देखो साइन स्क्वायर y का हो जाएगा। तो इसे तुम अब दिमाग में कैसे करोगे, देखो ये 2 है, तो ये समझ लो, ऐसे कर लो कि ये 2 आगे आ गया। क्यों आगे आ गया, क्योंकि t स्क्वायर का होता है 2t, तो साइन स्क्वायर y का हो जाएगा 2 sin y, और साइन y का कितना हो जाएगा cos y, ठीक है। अब तुम्हें और दिमाग लगाना है, क्या, अब तुम्हें डायरेक्ट हमेशा फ्यूचर में याद रखना, साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन होता है sin 2y, कैसे, 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। तो डायरेक्ट लिख दो तो ज्यादा बेटर है, समझे। और बगल में dy/dx तो क्यों आएगा, समझिए क्यों आएगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन कितना होता है
dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस cos xy, तो cos xy में अब क्या लगेगा, इसमें भी चेन रूल लगेगा, क्यों, cos xy, तो तुम्हें तो cos x का या cos y का डिफरेंशिएशन पता है ना, ये तो xy है, तो तुम xy को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, t मान लो, ठीक है, अब t मान लिया तो cos t का कितना हो जाएगा, माइनस साइन t हो जाएगा, अब फिर t इस वाले का भी होगा एक्स वाई का, अब x और y अलग अलग फंक्शन है तो उसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो बताओ x को ऐसे ही लिखा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है ना, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, ठीक है, dx बाई डी एक्स 1, सिंपल है, समझ लो, तो ये आएगा पूरा, तो मतलब जब तुम cos xy को डिफरेंशिएट करोगे ना, तो cos xy का डिफरेंशिएशन ये पूरा आएगा, ठीक है, चेन रूल लगेगा, तो cos xy में यहां पे लिख दिया माइनस का साइन, ठीक है, xy और फिर ब्रैकेट ओपन, फिर ये पूरा आएगा x, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू, और पाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और k भी होगा तो k भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन भी 0 आएगा। आप कुछ नहीं करना, आप सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, तो जो आपका चेन रूल है वो मस्ट है, ठीक है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये इनडायरेक्टली यूज आएंगे आप, ठीक है, पूरी डिफरेंशिएशन में। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, माइनस साइन एक्स वाई इंटू इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, इसे ब्रैकेट में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्लियरिटी रहेगी फिर, ठीक है, कि ये क्या है थीटा, फिर माइनस अंदर गया तो माइनस का वाई साइन, कौन सा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, हाँ इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स लिखना भूल गए ही है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब और एक और चीज लिखना भूल गए ना, इसमें भी हम डी वाई बाई डी एक्स लिखना भूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस, समझिए, माइनस साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ ये हुई तो ये आया, माइनस साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ ये हुई तो ये आया। अब डी वाई बाई डी एक्स को ये जगह कलेक्ट कर लो, तुम्हारी इच्छा है, तो मैंने यही कलेक्ट कर दिया इन्हें, इन दोनों से कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इसे उधर लेके चल जाओ क्योंकि ये बिना डी वाई बाई डी एक्स के है, इतना ठीक है, मतलब हमें डी वाई डी एक्स को एक जगह कलेक्ट करना है, जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले होंगे उन्हें दूसरी साइड लेके जाना है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एट लास्ट हमें ये तो फाइंड करना है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, अब ये पूरा कहाँ चल जाएगा अपॉन में, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया y साइन एक्स वाई होल अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कि ठीक है यहां से माइनस ऊपर होगा, बस ये कर सकते हो, जैसे माइनस मान के चलो ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर यहाँ पे माइनस क्रिएट कर रखा उन्होंने, वैसे ये भी बहुत है, सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ 8th क्वेश्चन। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद इनवर्स वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इनवर्स वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे अब इनवर्स के आपको एक पुराने फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है, जिसे लर्न नहीं है तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पूरी, ठीक है, चैप्टर की वीडियोस देख के फिर पढ़ना इसे, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसमें कुछ कुछ इन जनरल मेन फॉर्मूले मैं वो लिखा देता हूँ, वैसे तो और भी हैं बहुत सारे, वो सारे नहीं लिखाऊंगा मैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स x का इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स भी होता था, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एक और होता था 2 tan इनवर्स x का इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने सारे बहुत ध्यान से पढ़ रखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो जिसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती ना, तो उसको आगे के कुछ क्वेश्चंस करने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो सिर्फ ये फॉर्मूले नहीं और भी फॉर्मूले यूज आ सकते हैं, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो जैसा 9th क्वेश्चन है, तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहीं ये बोलेंगे कि भाई हमें तो ये लर्न है नहीं, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जिन्हें ये लर्न नहीं है तो उनके लिए दूसरा तरीका है, लेकिन वो दूसरा तरीका लेंदी है। क्या है? लेंदी हो तो जाएगा डिफरेंशिएट, लेकिन लेंदी है और ऊपर से सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये डायरेक्ट पता है कि भाई साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x, तो बस ठीक है 2 tan इनवर्स x लिख दिया। कैसे? ये फॉर्मूला यूजिंग दिस, ठीक है। आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
x, y मैंने अपनी तरफ से लिया ना कि दे रखा था ना, दे रखा था, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है ना, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर आपका ये है, समझ गए। तो अगर फॉर्मूला है तो आपके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं, फॉर्मूला नहीं है तो फिर दूसरा तरीका मैं बता देता हूं कैसे। अब देखो ये फॉर्मूले, ठीक है, नोट कर लेना। दूसरा तरीका मैं ऐसे बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका है चेन रूल, ठीक है, तो इसे टी मान लो, तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल होगा, ठीक है, 1/√1 प्लस टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। फिर जो टी था आपने माना हुआ उसमें क्या लाओगे, क्वोशिएंट रूल, तो लगा लो कितना बड़ा चल जाएगा ना, लेकिन इसमें कोई बड़ा गया नहीं, इसमें छोटा हो जाएगा, तो इसका फायदा ही है। चेन रूल से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे चेन रूल से, ये बेफालतू में बढ़ा जाएगा, ठीक। अगले, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ये किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन जो है, तो 10th क्वेश्चन में है क्या, तो 10th क्वेश्चन में आपको ना ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जैसे 10th क्वेश्चन था हमारा कुछ, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, यही है। और बाकी कंडीशन दे रही है आगे कि x इस बीच होना चाहिए, ठीक है। तो जो आगे कंडीशन दी रहती है ना, तो एनसीईआरटी में जितनी भी कंडीशंस है वो इन दियर क्या होगा, ठीक है, इन दियर, बताओ, इन दियर डोमेन, ठीक है, ये डोमेन है, ठीक है, तो डोमेन से तुम्हें बाहर नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर डोमेन के अंदर होगा तो इन जनरली सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। और डोमेन वगैरह मैंने तुम्हें डिस्कस कर रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। tan इनवर्स दिस और दिस, अब तुम्हें दो तरीके हैं, ठीक है। अब तुम्हें दिखा है सब्स्टिट्यूशन, तो तुमने पुट एक्स का क्या पुट कर दिया, tan थीटा। क्यों पुट करा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे tan थीटा डाल दूंगा ना, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। फिर tan से tan इनवर्स कटेगा, फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक। तो y इक्वल्स टू, तो अब अपनी तरफ से क्या इंट्रोड्यूस कराया हमने, थीटा। थीटा तो क्वेश्चन में नहीं था ना, तो थीटा की वैल्यू निकालो, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहां से, tan इनवर्स x। फिर तो ये क्वेश्चन हो क्या जाएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 3 tan थीटा अपॉन, सॉरी, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला है पूरा, tan 3 थीटा का, तो इसकी अलग लिख दूंगा मैं tan 3 थीटा। तो ये एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, सही बात है ना। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला, फिर tan से tan इनवर्स कटेगा। अब क्यों कटता है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी काट दो, ठीक है। तो 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, क्योंकि हमें जो भी चीज हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा रखी वो फाइनल आंसर में आनी नहीं चाहिए। अपनी तरफ से हमने थीटा माना था ना, तो ये आंसर में दिखना नहीं चाहिए, तो एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। आप इसे डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 3, और tan इनवर्स x क्या कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूं यहां तक क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना है, ठीक है। तो मतलब 90% 95% आपका इन क्वेश्चंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। उसके बाद तो आखिरी में फिर फॉर्मूले में लगा देना डिफरेंशिएशन, ठीक। तो मैंने तुम्हें जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो भी ये समझाया था, मैंने कहा एक एक्सरसाइज आएगी जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। अब देखो जो 11th क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले, ठीक है, ध्यान से, तो ये सीधा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा तुमसे 11th क्वेश्चन। फिर जो 12th क्वेश्चन है, तो 12th क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, 1 मिनट, ठीक है, सब इधर देखना जरा। 12th क्वेश्चन पता है क्या, साइन इनवर्स। अब ये बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत तरीके से, ठीक है, लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती है, जो मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। तो तुम्हें पता है साइन इनवर्स है, लेकिन साइन इनवर्स के साथ तो ऐसा स्ट्रक्चर आता नहीं था, ये तो कॉस इनवर्स का स्ट्रक्चर है, सही बात है ना। कॉस इनवर्स का अंदर का स्ट्रक्चर ये तो रहता था, लेकिन तो मैं दिमाग लाऊंगा, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बता रखा है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो,
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेशन तक यूज होगा, ठीक है, और क्वेश्चन को छोटा कर देगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2, ठीक है। और ठीक है, तो ये फॉर्मूला, तो इसको थोड़ी देर के लिए पूरे को एक्स पढ़ो अपने दिमाग में, ठीक है, यहां देखते रहना, इस पूरे को क्या पढ़ो, एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहां से कितना निकलेगा बताओ, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स का काम तो ये करेगा ना, ऐसा समझ रहे क्यों करा, क्योंकि अब ये सीधा फॉर्मूला बन गया किसका, 2 tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। मैं एक और तरीका बता दूंगा तुम्हें, पहले तुम ये आसान वाला देख लो, ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो पाई बाय 2 एंगल है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो y, ठीक है, का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, पाई बाय 2 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस 2 को ऐसे लिखा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ठीक है। तो देख लो, अगर तुम्हें आता है तो 1 2 तीसरे स्टेप पे आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका भी देख लो, 1 मिनट इधर देख लो पहले, दूसरा तरीके तुम्हें सारे आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन में पता है क्या होता है कि एक फिक्स तरीका ही लगेगा, उसमें तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि दूसरा तरीका भी बता दो, हो ही नहीं सकता। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका उनके लिए है जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, पढ़ रखी है, लेकिन ठीक है उनके फॉर्मूले वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैंने सब्स्टिट्यूशन तो तुम्हें बता ही रखे थे ना। तो जब भी, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे स्ट्रक्चर में जनरली वैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, cos 2 थीटा, ठीक है। अब लेकिन यहां पे करोगे तो ध्यान नहीं रखो, ये cos 2 थीटा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, cos 2 थीटा यहां पे, तो यहां पे पता क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर, ठीक है, कितना 2 थीटा आ जाएगा, या tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो फिर से ये काटना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे तुमने कॉमन सेंस लगाना है, क्या, यहां पे अगर मैं एक्स स्क्वायर की एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूं, ठीक है, एक्स की जगह मैं पुट कर देता हूं, ठीक है, tan थीटा, क्या पुट करता हूं मैं, tan थीटा, तो ये हो क्या जाएगा बताओ, अरे बताओ, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल दूंगी, थीटा की वैल्यू कितनी निकली, अब बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, नहीं सिर्फ इतना, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा होता है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। आप बाहर है साइन इनवर्स, है ना, बाहर साइन इनवर्स, अब ये साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन बनाना है, जिससे साइन से साइन कट जाए, तो अब अंदर साइन कैसे बनेगा, अब जाओ 10वीं का कंसेप्ट, अब तुमने बचपन में, ठीक है, cos x का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा था, sin 90 माइनस एक्स, अरे पढ़ा था, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा ही होता था, ठीक है। 10th की जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली एक्सरसाइज थी 8.3, उसमें यही चीज सीखी थी, sin 90 क्वाड्रेंट तो सीख रखा ना, क्वाड्रेंट वाला, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां साइन से साइन सिंप्लीफाइड करना है, तो sin 90 माइनस, और हमारा x का काम कौन कर रहा, 2 थीटा, फिर साइन से साइन में एक्स कटेगा, लेकिन ये ध्यान दे देना, ये हमेशा इन दी क्या आएगा, ठीक है, डोमेन आएगा, ठीक है, सॉरी इन दियर रेंज आएगा, ये एंगल है, समझे, तो मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बचेगा, अरे ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या थी, क्योंकि थीटा तो हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराया था, तो थीटा कितना था, अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वही तो आएगा। तो एक दूसरा तरीका है, लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा हो गया। तो 2 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन जो ये छोटी छोटी चीजें ना ट्रिग्नोमेट्री, ये तो हर जगह काम आएंगी, ठीक है, ऐसे कहीं हो ही नहीं सकता कि बिना इसके क्वेश्चन हो जाए। तो हमने ये करा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसी दिमाग लगेगा। 13 में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो साइन इनवर्स x का स्ट्रक्चर है। तो पहले cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में याला फॉर्मूला लगाना और फिर हो जाएगा, ठीक है। 14 में आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x का हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, तुम खुद दिमाग लगाओगे तो आखिरी के 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है। आखिरी के 3 क्वेश्चन और अगली एक्सरसाइज 5.4 भी करना है,
ठीक है पूरा। तो कल मैं पहले 5.3 के कुछ डाउट ले लूंगा, फिर 5.4 के, और फिर कल हमने स्टार्ट करनी मेन एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, ये सारा आपका होमवर्क है। ठीक है।